हरि ओम। वृष राशि का ये नवंबर 2025 का 2025 का भविष्यवाणी। वृष राशि का ये महीना आपके ग्रह संस्थान कुछ इस तरह का रहेंगे। मेष लगन या मेष राशि दोनों, वृषभ लगन और वृषभ राशि दोनों के लिए इफेक्टेड होगा। अ, लग्न से राशि थोड़ा सा ज्यादा प्रभावित होगा, बट आप दोनों के लिए इसको यूज कर सकते हैं। आपके ग्रह अवस्थान कुछ ऐसा है कि तीसरे भाव में जुपिटर है, चौथे भाव में केतु है, पांचवें भाव में वेनस है, छठे भाव में सान है, सातवें भाव में आपका मरकरी और मार्स है। 10वें भाव में है मून और राहु, और 11वें भाव में है शनि। इस तरह का नवंबर का आपका कुछ इस तरह का एक तरीका जो ग्रह संस्थान है, ग्रह गोचर है, ट्रांजिट है, कुछ इस तरह का। तो इस हिसाब से अगर देखे जाए तो आपके पूरे महीना का हम्म, जो रिजल्ट आएंगे वो बहुत ज्यादा अनुकूल होगा। बट कुछ एक जगह पे आपको थोड़ा सा सतर्क होकर रहना पड़ेगा। चलिए इन डिटेल्स पूरी चीजों को समझते हैं। आ, चूंकि ये पूरा महीना शुक्र और गुरु दोनों के बहुत ज्यादा अच्छे अवस्थान है आपका कुंडली में, तो नेचुरली आपकी पूरा महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा, और आपके बहुत सारा पेंडिंग वर्क जो आप बहुत दिनों से करने की कोशिश कर रहे थे, वो जो नहीं हो पा रहा था वो भी होगा। याद रखिए वृष लगन और वृष राशि दोनों के लिए। तो चलिए एक एक करके पूरा आपके हर एक जगह पे उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका फिनेंशियल लाइफ। फिनेंशियल लाइफ में आपकी आर्थिक जो कंडीशंस है इस महीना बहुत बेहतर। आपको कई सारे जगह पे बहुत लाभदायक डील मिलेंगे, और वो डील आप क्रैक करेंगे अगर बिजनेस करते हैं तो। आ, बहुत ही ज्यादा बेटरमेंट इस महीना में आपको देखने को मिलेगा, और जिससे आपको बहुत बड़ा मतलब एक आर्थिक लाभ का संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सडनली कुछ देखिएगा, जैसे हो सकता है जो आप एकदम से, जैसे आपको लग रहा था कि आप क्रैक नहीं कर पाएंगे, ये काम आपसे अब आपके हाथ से निकल गया हो, क्योंकि शैतान 11th हाउस में होने की वजह से आय में और काम में आपको बहुत ज्यादा प्रगति मिलेगा। अचानक बहुत सारा आय का स्रोत खुल जाएंगे, और जिससे आपको एक बहुत ज्यादा आर्थिक मजबूती मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। आपने जो पास्ट लाइफ में 2-3 साल में जो आपने पुराना निवेश करके रखे हैं, वो निवेश भी इस महीना में आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिवली प्रॉफिट देके जाएगा। चलिए कैरियर को समझते हैं। यानी आर्थिक मामले का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो इस महीना नवंबर महीना वृषभ राशि वृषभ लगन के लिए आर्थिक मामलों में बहुत बेहतर है, बहुत ज्यादा बेटरमेंट लेके आए। चलिए कैरियर को समझते हैं। हम्म, ये पूरा महीना मून राहु 10th हाउस में, जो कि आपका बहुत ज्यादा मतलब
अगर मैं कहूं कि स्थिरता, आपके कार्य क्षेत्र में स्थिरता मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। व्यवसाय के लिए महीना बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। उद्योग के लिए भी अगर मैं बोलूं, इंडस्ट्री पीरियड या इंडस्ट्री के लिए आपने अगर कोई इंडस्ट्री होल्ड करके रखी है, तो उसके लिए भी ये महीना आपका प्रोडक्शन में देखिएगा एक नई, क्या बोलते हैं, माइलस्टोन आप स्थापित कर सकते हैं। और आपको बहुत ज्यादा बाहर से, एब्रॉड से भी ऑर्डर मिलने के चांसेस हैं। ये टेरिफ मामलों में जिनको, जो वृषभ लगन या वृषभ राशि वाले जो बिजनेस में अभी तक थोड़ी सी सोच में पड़े थे कि फैक्ट्री को बंद करूं या क्या करूं या क्या करूं, उनके लिए एक नया सोर्स खुलेगा और आपको एक अच्छा खासा ऑर्डर मिलने का चांसेस है। इसको थोड़ा सा आप दिमाग में लेके चलें, और कारोबार, करियर में बहुत अच्छा आपको परिणाम देखने को मिलेगा। हम्म, आपको इस महीना में कुछ बहुत अच्छे, हम्म, कुछ राजयोग जैसा स्थिति देखने को मिलेंगे। मतलब मैं तो ये नहीं कहूंगा कि आप राजा बन जाए, बट हाँ, आर्थिक मामलों में आपको सडनली अचानक बूस्टअप हो। अचानक बूस्टअप होने से आपकी जो अभी तक के चली आ रही थी जो विपरीत परिस्थितियां थी, उससे आप बाहर निकले। और बेटर, बहुत ज्यादा बेटर, मतलब आप अपने आप को लाइफ में बहुत बेटर कुछ, क्या बोलते हैं, महसूस करेंगे। मेरे रिश्तों की जगह अगर देखूं, तो प्रेम संबंध में काफी अनुकूल स्थिति रहेगा। आ, प्रेम संबंध तथा आपके जो, क्या बोलते हैं, अभी तक अगर जो खट्टापन था किसी भी रिश्ते में, वो सुधर जाएंगे। खास करके स्त्रियों के साथ जो रिलेशंस बने हैं वो बहुत ज्यादा बेटर होगा। अगर आप शादीशुदा है तो वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत बेटर रहेगा। अम, वहाँ पे बहुत एक अच्छा सहयोग मिलने के चांसेस है आपके जीवन साथी से, अ, जिनके माध्यम से आपको, क्या बोलते हैं, एक आर्थिक मामलों में काफी ज्यादा आपको मदद भी मिलेगी। या मैं यूं कहूं कि वित्तीय सहयोग मिलेगा, तो भी शायद बहुत बड़ी बात नहीं हो। थोड़ा सा और आगे चले, हम्म, आपके पर्सनालिटी या आपकी एक्टिविटी में बहुत ज्यादा निखार आएगा। अगर कहा जाए कि आप कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेंगे, तो शायद ज्यादा नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इस महीना बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, बहुत धीरे से अपने सोच को बैलेंस करके चलिए। और जो इतने दिनों से जो, माने कोई भी जो अगर लिटिगेशंस भी रहे हों, तो, या कोई भी प्रॉब्लम्स अगर बहुत लंबा पीरियड से आप झेल रहे हैं, अ, इस महीना देखिएगा उसका एक अच्छा परिणाम आपके फेवर में आए। अ, अगर मैं बोलूं कि आपको कई सारे अगर मामले में आप फंसे हुए हैं, तो आपको निजात मिलेगी, आपको वहां से फ्री महसूस करें। हम्म, हो सकता है आज 24 तारीख है अक्टूबर का, जब हम आज इसको बना रहे हैं नवंबर के लिए। तो
हो सकता है आज से ही आपको वृषभ राशि वाले आपको काफी मतलब अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है इस महीना में। आपको थोड़ा घूमने फिरने का मन करेगा, या हो सकता है आपको कोई बिजनेस डील के लिए बाहर जाना पड़े। बिजनेस डील, आर्थिक स्थिति बेटरमेंट के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है। शॉर्ट एंड लॉन्ग ट्रैवल दोनों ही पॉसिबल है आपके लिए। हम्म, और आपका ये यात्रा आपके लिए बहुत सुखद होगा। आपके लिए ये बहुत ज्यादा जो है वो बेनिफिट लाने वाला होगा। लेकिन अब जीवन है तो जीवन में कुछ सतर्कता भी तो आपको करना पड़ेगा। हम्म, आपको ख्याल रखना है इस महीना में आपको अ, कुछ हल्का फुल्का चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे चुनौतियां और कुछ नहीं है, चुनौतियां हैं आपके खर्च के मामले। इस माह में आपको खर्च अधिक होने के चांसेस हैं, क्योंकि आज सप्तम में आपका व्यय है, तो नेचुरली थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आपके साथ आएंगे। थोड़ा खर्च अधिक करना पड़ेगा। हो सकता है आपके बिजनेस के लिए, हो सकता है फैमिली लाइफ के लिए। तो इस मामले में थोड़ा तनाव हो सकता है। आप थोड़ा शांत रह के और काफी व्यवस्थित होके अगर आप पूरे मामले को हैंडल करेंगे तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। हम्म, अगर आप नौकरी पेशा में थोड़ा सा आपका जो ऑफिशियल पॉलिटिक्स होगा, वो ऑफिशियल पॉलिटिक्स में थोड़ी सी चुनौती या विवादों का सामना करना पड़ेगा आपको। हम्म, आपके लिए इसके लिए एक रेमेडी बता रहा हूँ, इसको थोड़ा फॉलो करिएगा। आपके जो भी सहकर्मी कॉलीग्स हैं, उनकी बातों पे उतना ध्यान मत दीजिए। और कोशिश करिए नॉर्मल रहने का। ना तो किसी से बहुत ज्यादा दोस्ती है और ना किसी से दुश्मनी। एकदम संयमित व्यवहार ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बचा ले। हम्म, अगर और कुछ चुनौतियों की बात करें तो रिश्तों में थोड़ा सा गलतफहमी होने का चांसेस हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपको थोड़ा सा, कोई भी आपसे जो उम्र के अधिक हैं, उन लोगों से थोड़ा सा, चाहे वो माता पिता हो या आपके कोई वयस्क अगर कोई व्यक्ति हो, वरिष्ठ व्यक्ति हो, आपके जो सीनियर फ्रेंड्स हैं, उनसे भी आप थोड़ा सा मदद ले सकते हैं। और मदद लेंगे तो आपके लिए ये ज्यादा फायदेमंद है। आ, कोशिश करिएगा थोड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान रखने का। ऐसे बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। अम, स्वास्थ्य ऐसे नॉर्मल रहेगा। बट फिर भी होता है ना थोड़ा बहुत इरिटेशंस की वजह से, थोड़ा चिड़ क्या बोलते हैं, मेंटल इरिटेटिव कंडीशन से थोड़ा सा गुजर सकते हैं आप। तो अगर ऐसा गुजरते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को कोशिश करेगा थोड़ा ज्यादा पानी पीने का। अम, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और अपने जो इमोशंस को है, इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, खास करके आपके प्रोफेशनल लाइफ। ये आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। चलिए, नवंबर महीना का वृषभ राशि के लिए कुछ खास सलाह। हम्म, देखिए, आपका अगर इस महीना का देखूं तो धन तो बहुत आएंगे आपके पास। आर्थिक मामलों में आपकी प्रॉफिट बहुत है, बेनिफिट बहुत है। आप एक अच्छे बेनिफिशियरी साबित होंगे। परंतु आपका खर्च भी उतना ही अधिक होने का चांसेस है। तो इसलिए थोड़ा सा आप सोच विचार करके
आपको जो बहुत ज्यादा जरूरी है उसी जगह पे खर्च करें। मैं तो कहूंगा कि खर्च के बजाय अगर आप निवेश करेंगे तो आपको ये ज्यादा अनुकूल अ, आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। बट खर्च आपको करने पड़ेंगे तो थोड़ा सा आप अपने आप को व्यवस्थित कर रखें। अ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये रेमेडी है आपके लिए कि खर्च के बजाय आप खर्च को सामान्य कम करके, एकदम माइन्यूट करके जितना कर सकते हैं उससे अच्छा और उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए किसी चीज में। आ, ये पूरा महीना वृषभ राशि आपके लिए एक खास सलाह है। थोड़ा अपने आप को धैर्य, वो आपका जो जिद्दी भाव है ना, वो जिद्दी भाव को या जिद्दीपन पे थोड़ा सा लचीला लाना पड़ेगा आपको। थोड़ा सा विनम्रता से आप बाकी लोगों की भी बातों को सुने और धैर्य से काम ले। विवादों को बहुत ज्यादा टालने की आपको आवश्यकता होगी। विवाद को टाल दें और समय मिलने पे मैं आपसे इतना कहूंगा कि थोड़ा सा एकांत में अपने आप से थोड़ा बातें करो। मतलब मेडिटेशन करें, सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करें, अकेले अपने आप से थोड़ा सा बात करें और समझने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उस प्रॉब्लम की जड़ कहाँ है, उस जड़ को समझने की कोशिश करें और उसको सॉल्व करें, तो आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक और सलाह दूंगा कि थोड़ा, अगर आप बिजनेस पार्टनर या आपको कोई भी पार्टनर्स, आप स्पाउस हैं या कोई बिजनेस पार्टनर या आप आपसे मिलने वाले कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनको थोड़ा टाइम दीजिएगा इसमें। वो आपके फायदे बहुत ज्यादा, क्योंकि मरकरी मार्च 7th हाउस में आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट आने वाले समय में दे सकते हैं। कोशिश करिएगा थोड़ा समय देने का, जो भी पार्टनर्स है। ओवरऑल इस पूरे महीना में मैं आपसे एक ही रेमेडी देना चाहूंगा कि आप अपने खुद के स्किल पे फोकस रखें, किसी की बातों पे ना आए, और अपनी कार्य कुशलता जिस हद तक आप खुद को समझ सकते हैं कि मैं वहां तक कर सकता हूँ, वहीं तक करिए। किसी की बातों में आके आप एक्सेस कुछ करने की कोशिश ना करें। ये पूरा महीना अगर ओवरऑल निष्कर्ष निकाल दूं पूरा नवंबर महीना का, तो वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लिए 2025 का नवंबर महीना बहुत ज्यादा लाभदायक है। अ, अगर मैं बोलूं तो व्यावसायिक और वित्तीय बहुत सारा नया नया अवसर लेके आएगा। और आपके प्रयास प्रयास जितने भी आपने, अगर कोई पेंडिंग प्रयास रह गया था, वो भी इस महीना में आपको अनुकूल रिजल्ट मिलेंगे। बस थोड़ा सा खर्च, स्वास्थ्य और रिश्तों में थोड़ा ध्यान दें। आ, और मैं समझता हूँ पूरा महीना आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। एक और काम करें जो आपके लिए आवश्यक है, आ, वो है, मतलब आपसे मिलने वाला कोई भी व्यक्ति जो जिनसे माने जिनको जो है आपसे उम्मीद है, थोड़ा सा आप उनसे बात करें, थोड़ा उनको समय दें। थैंक यू। आ, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि, क्योंकि एक राशिफल का एक कोशिश कर रहे हैं, एक रिसर्च अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप वृषभ लग्न या वृषभ राशि, आपको ये पूरा महीना अ, मेरा ये जो फोरकास्ट है वो कितना सही, कितना सटीक हुआ, थोड़ा सा कमेंट करके बताएं प्लीज। और अगर आपके कोई परिचित वृषभ राशि या वृषभ लग्न के हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आप इसको ये करें,
क्या बोलते हैं, शेयर करें, ताकि उनका भी जो फीडबैक है वो हमें प्राप्त हो पाए। बस इतना ही अनुरोध है। और अगर आपको पूरा महीना के बाद अगर दिखता है कि हाँ, मेरी प्रयास आप लोगों को थोड़ा बहुत भी मदद कर पाया हो, तो वो जो कहते हैं ना यूट्यूब में, कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। हरि ओम नमः शिवाय।